मेहरानगढ़ किला ब्लू सिटी जोधपुर में स्थित भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। ये किला तत्कालीन राजपूताना शासकों की ताकत और भव्यता को प्रदर्शित करता है। किले में 7 मुख्य द्वार हैं और उनमें से कई पर अब भी तीव्र समय के दौरान किले की दीवारों पर दागे गए तोप के गोलों के निशान हैं। राजस्थान के सबसे लोकप्रिय किलों की तरह मेहरानगढ़ में भी कई महल, संग्रहालय और मंदिर हैं। इसकी सीमाओं के अंदर कई महल हैं जो अपनी जटिल नक्काशी और विशाल कोर्टयार्ड के लिए जाने जाते हैं। मेहरानगढ़ किले को श्रापित किला भी कहा जाता है। इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। राठौड़ वंश के प्रमुख राव जोधा को भारत में जोधपुर की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने 1459 में मारवाड़ की राजधानी के रूप में जोधपुर की स्थापना की थी। इससे पहले जोधपुर की राजधानी मंडोर थी। किले का पहला एंट्रेंस जयपोल द्वार है, जिसे एंटर करते ही लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर स्थित है। यहाँ लिफ्ट का ऑप्शन भी है अगर आपको ज़्यादा चलना नहीं है। हालांकि किले की भव्यता और विशाल आकार की पूरी तरह से सराहना करने के लिए पैदल चलने की सलाह दी जाती है। दूसरे गेट की ओर जाते समय राइट साइड में एक रेस्टोरेंट है जहां आप भोजन कर सकते हैं। दूसरे गेट को 1.5 कांगड़ा पोल कहते हैं। इस द्वार से सटी इन दीवारों पर जो आप होल देख पा रहे हैं, यह है सेनाओं द्वारा दागे गए गोलों के निशान जो कि 1808 में युद्ध के दौरान के हैं। और यह है टूटा हुआ दरवाज़ा लखन पोल। यहाँ से आगे बढ़ते हुए राइट साइड में एक तोप दिखेगी जहाँ से जोधपुर शहर का शानदार दृश्य दिखता है। तीसरे द्वार को पार करने पर मेहरानगढ़ फोर्ट का मनोरम दृश्य दिखता है। मेहरानगढ़ फोर्ट का निर्माण राव जोधा ने एक चट्टानी पहाड़ी पर 12 मई 1459 में शुरू करवाया था। इस पहाड़ी को पक्षियों के पहाड़ भाकुर चिड़िया के नाम से जाना जाता है। किले का निर्माण करने के लिए उन्हें पहाड़ी के एकमात्र मानव निवासी चिड़िया नाथ जी नामक एक साधु पक्षियों के स्वामी को विस्थापित करना पड़ा। चिड़िया नाथ जी स्थानीय आबादी के लोगों के बीच काफी पॉपुलर थे और इसलिए इस क्षेत्र में वे प्रभावशाली थे। जब उन्हें हटने को कहा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। राव जोधा ने तब अत्याधिक उपाय किए लेकिन वो फिर भी नहीं माने और अंत में राव जोधा ने देशनों की करनी माता की मदद से चिड़िया नाथ जी को इस पहाड़ी से हटा दिया। इस बात से चिड़िया नाथ जी इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने राव जोधा को श्राप दिया कि आपका किला हमेशा पानी की कमी का सामना करेगा। राव जोधा ने साधु से माफ़ी मांगी और श्राप को कम करने का उपाय पूछा। फिर उन्होंने बताया कि अगर आप इस किले की नींव में किसी जिंदा इंसान की बलि देते हैं तो इस श्राप का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। राव जोधा ऐसे ही आदमी की तलाश करने लगे और अंत में मेघवाल कास्ट का एक व्यक्ति राम मेघवाल ने एक कार्य किया और इसी वजह से यहाँ पर उनकी याद में बनाया गया है एक शिलालेख। फोर्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए राइट साइड में आपको राजस्थानी फोक आर्टिस्ट दिखेंगे। अब हम लोहा पोल गेट पर हैं, जो किले के मेन पार्ट में एंट्रेंस के लिए फाइनल गेट है। लोहा पोल के दोनों तरफ आपको कई सारी रानियों के हाथों के चिन्ह नजर आएंगे जो सती हुई थी। लोहा पोल को पार करते ही शुरुआत होती है राजमहल की और यहीं से जाता है राजमहल में एंटर करने का प्रमुख रास्ता। इस द्वार को सूरज पोल कहते हैं। यहाँ पर है पैलेस कॉम्प्लेक्स और दौलत खाना। इसी वाइट मार्बल थ्रोन पर राज तिलक किया जाता था। इस एरिया को श्रृंगार चौक भी कहा जाता है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में म्यूजियम है। यहाँ एंटर करते ही आपको विभिन्न तरह के हौदा दिखेंगे। हौदा मतलब वो एलिफेंट सीट जो एलिफेंट के बैक पे रखी जाती थी। यहाँ पर आपको कई सारे हौदा देखने को मिलेंगे जिसमें से कुछ सोने और कुछ चांदी के बने हैं। तो अब आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं पालकी खाना में क्या है। यहाँ पर है डिफरेंट तरह की पालकियाँ जो कि रॉयल फैमिली द्वारा यूज़ की जाती थी। ये जो विशेष पालकी आप देख रहे हैं डोली है जो कि शादी के वक्त इस्तेमाल की जाती थी। तो चलिए आगे चलते हैं दौलत खाना चौक में। तो आए देखते हैं दौलत खाना में कुछ ऐतिहासिक वस्तुएं। ये जो पालकी आप देख रहे हैं इसमें लकड़ी के स्ट्रक्चर के ऊपर पूरे सोने का काम किया गया है। यहाँ पर कुछ और भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जैसे महाराजा अजीत सिंह की तलवार, मुगल बादशाह अकबर की तलवार, ढाले, खंजर, पुराना ताला, बॉडी आर्मर, माता की मूर्ति, पुरानी बंदूकें, पुराने सिक्के और बहुत कुछ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दरबार की ओर जहाँ मेवाड़ की पेंटिंग को दर्शाया गया है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में चित्रकला का व्यवस्थित रूप से विकास हुआ। प्रत्येक राजाओं के राजकाल में अनेक तरह के चित्रकार हुए जिन्होंने कुछ शानदार चित्र बनाए। इनमें से कुछ चित्रों को अगर आप गौर से देखेंगे तो जो पीला कलर आपको नजर आ रहा है वो प्योर सोने का काम है। मेवाड़ पेंटिंग में नेचुरल कलर ही यूज होते थे।
तो चलिए ऊपर चलते हैं जहाँ है रॉयल टेंट हाउस। यहाँ काफ़ी सारे टेंट है जो महाराजा द्वारा जंगल में शिकार के वक्त इस्तेमाल किए जाते थे और इस तरह का कारपेट वहाँ बिछाया जाता था। यहाँ पर रॉयल फैमिली की पोशाक भी संरक्षित करके रखी हुई है। महिलाओं की पोशाक अचकन, महाराजा की पसंदीदा पोशाक अंगरखा। इसके अलावा यहाँ उस टाइम में इस्तेमाल किए जाने वाले पर्दे हैं जिन्हें खिड़की पे लगाया जाता था और काफ़ी सारे बिछौने हैं जिन्हें ज़मीन पर बिछाया जाता था। पास में ही शीश महल है। शीश महल महाराजा अजीत सिंह का शयन कक्ष था जिसमें विस्तृत शीशों का काम है, जिस कारण इसका नाम शीश महल पड़ा। प्लास्टर से बने विभिन्न धर्म चित्रों के साथ में सहा प्रतीक्षा दर्पण को अच्छी तरह पूरा किया गया है और कई सजावटी पैनल भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और पार्वती बांसुरी बजाते श्री कृष्ण जैसे देवी देवताओं को प्रदर्शित करते हैं। अब हम ऊपर के फ्लोर की तरफ चलते हैं जहाँ है फूल महल। यहाँ सभी प्रकार के रंगों ने कमरे को भर दिया, अलंकृत सोने से लेकर जीवंत लाल और नीले रंग तक। महाराजा अभय सिंह द्वारा निर्मित इस कमरे का उपयोग केवल शाही परिवार के पुरुषों द्वारा अपनी निजी समारोह, जन्मदिन समारोह या यहाँ तक कि रणनीतिक और निजी बैठकों के लिए किया जाता था। यदि आप यहाँ की दीवारों पर पेंटिंग देखते हैं तो वे शाही परिवार के सदस्यों की है। इस कमरे के बारे में सब कुछ बिल्कुल शाही था, सोने की छत से लेकर विस्तृत कालीन वाले फर्श तक और सना हुआ ग्लास खिड़कियों तक। फिर हम एक छोटी बालकनी को पार करते हैं। यहाँ से किले का निचला हिस्सा दिखता है। यहाँ पर राइट साइड में है मेहरानगढ़ दुर्ग का आर्मरी म्यूजियम, जहाँ विभिन्न तरह की तलवारें, गन्स, भाले, खंजर इत्यादि अन्य वस्तुएं भी हैं। अब हम पहुँच गए हैं तखत विलास। तखत विलास महाराजा तखत सिंह का कक्ष था और वे कला के महान संरक्षक थे। अगर आप ध्यान दें तो अंदरूनी भाग हिंदू पौराणिक कथाओं के चित्रों से भरे हुए हैं। यहाँ पर आप दीवारों की छत पर क्रिसमस की गेंदें भी देख सकते, जो कि अंग्रेजों की ओर से सिर्फ एक उपहार थे और इसलिए उन्हें चारों ओर लटका दिया गया था। एक और मज़ेदार बात जो आप यहाँ नोट कर सकते हैं वो है यहाँ की बिस्तर की लंबाई। आश्चर्य है कि क्या महाराजा बौने थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो एक नियमित आकार के व्यक्ति थे, लेकिन बिस्तर को जानबूझकर छोटा बनाया गया था ताकि उनके पैर जमीन को छू सके और अगर उन पर हमला होता है तो वो तेजी से अपनी आत्मरक्षा कर सके। तखत विलास से आगे चलते ही हमें बहुत ही खूबसूरत खिड़की दरवाजे नजर आते हैं जो पुराने समय में उपयोग किए जाते थे। झांकी महल में कमरे हैं जिनका उपयोग शाही महिलाओं द्वारा आंगन में शाही कार्यवाही को देखने के लिए किया जाता था। वर्तमान में इसे एक गैलरी में बदल दिया गया है जहां शाही बच्चों के पालने प्रदर्शित होते हैं। यहाँ पर आपको एक से एक असामान्य और कलात्मक बच्चों के पालने देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग में जनाना सेक्शन की ओर। राजपूत राजमहल जहाँ राजमाताओं, रानियों और राजकुमारियों का निवास स्थान होता था उसे जनाना कहते थे। जनाना सेक्शन में मेहरानगढ़ फोर्ट का सबसे बड़ा रूम है जिसे कहते हैं मोती महल। इस महल के प्लास्टर में यूज़ किया गया है सीशेल का, यानी शंख या सीपियों के फाइन पाउडर का इस्तेमाल चूने के साथ किया गया है जिससे कि दीवारें मोती के समान लगती हैं। इस महल की सुंदरता बढ़ाते हैं यहाँ के रंगीन कांच और खिड़कियाँ। जनाना सेक्शन से आगे बढ़ते ही कुछ शॉप्स हैं जहाँ आप ट्रेडिशनल राजस्थानी चीज़ें खरीद सकते हैं। यहाँ से आगे चलते ही राइट साइड में है भगवान श्री कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। यहीं से हम आगे बढ़ते हैं महल से नीचे की ओर, जहाँ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। मेहरानगढ़ फोर्ट अपनी बारीकी से की गई कारीगरी के लिए जाना जाता है जो देखने लायक है। आगे बढ़ते ही राइट साइड में आप देखेंगे दो बड़ी कढ़ाइयाँ जो पुराने समय में यूज़ की जाती थी। यहाँ पर एक पेड़ है जिसके नीचे आप राजस्थानी फोक आर्टिस्ट को शानदार संगीत पेश करते हुए देखेंगे। ये जो आप कई सारे कमरे देख रहे हैं ये उस समय तोपची यानी तोप चलाने वालों के कमरे होते थे। इसी के ऊपर ही तोपें रखी हुई हैं। अब हम आ गए हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के ऊपरी हिस्से में जहाँ कई तोपें रखी हुई हैं जो विभिन्न साइजेज में हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट में तोपें इसी तरह तैनात की जाती थी दुश्मनों पर आक्रमण के लिए। दूसरी तरफ भी तोपें रखी हुई हैं। यही नीचे की ओर है माँ चामुंडा या चामुंडा माता का मंदिर। माँ चामुंडा जोधपुर के राजघराने की इष्ट देवी है। इस मंदिर की स्थापना 1459 में हुई थी। पहले चामुंडा माता की प्रतिमा जोधपुर की पूर्व राजधानी मंडोर में थी। तो ये था मेहरानगढ़ दुर्ग का आखिरी पॉइंट।
हमें वापस यहीं से जाना पड़ेगा क्योंकि एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही है। तो ये था जोधपुर का प्रसिद्ध मेहरानगढ़ किला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।